बहुत से मीटिंग में आपको बुलाते हैं एक संदेशवाहक के रूप में, और आप भी मीटिंग जाते हैं, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बहुत से जगहों पर आउटसाइड इंडिया भी जाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, संदेश देते हैं, वापस आ जाते हैं। सवाल पूछने के लिए समय रहता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि स्केड्यूल टाइट रहता है। अब इस कार्यक्रम का विशेषता यह है कि हमने सुना है कि खटखटाओ और खोल दिया जाएगा, लेकिन यह है पूछो और बता दिया जाएगा। पूछो तो बताएंगे, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, हमारी जिंदगी को किस तरह आगे ले जाएंगे। इस शीर्षक में आपका विचार। सामान्य रूप में जो प्रचारक होते हैं उनमें कौन सा वरदान है ये पूछे तो वो आकर संदेश देकर चले गए और बात करके उनसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात जो उन्होंने बताया वो तो बोलकर चले गए, डाउट्स को क्लियर नहीं किया है। नेताओं के भाषण के बाद में प्रेस वाले सवाल पूछते हैं, इस तरह का मौका तो प्रचारकों के साथ में नहीं होता है। कई बार वो Q&A सेशन रखते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही कम ऐसी संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम में केवल हम ही बात नहीं करते रहेंगे, वो जो पूछेंगे उसका हम जवाब देंगे। पूछो तो बताएंगे। देखिए, इस समय हम बताएंगे लेकिन सवाल उनके होंगे, वो जो सवाल भेजेंगे हम उसका जवाब देंगे। ये पूरी तरह से अलग है। इसमें एक और बात, पहला विषय, एक पहला सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। फेथ कम्स बाय हियरिंग, अर्थात फेथ कम्स बाय हियरिंग, सवालों द्वारा विश्वास आता है। एक विषय को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तब विश्वास होगा, ऐसा दिया गया है। तो बाइबल जो पढ़ते हैं उनका विश्वास ही अगले लेवल तक जाएगा जब ये कहते हैं, तो हम उसे कैसे समझें? देखिए, एक विषय परमेश्वर ने ही पहले कुछ विषय बनाए और हमारे जीवन में उन्हें रखा है। हर एक के जीवन में प्रभु ने इन्हें रखा है। अब देखिए, दूसरी किताबों में और बाइबल में क्या फर्क है ऐसे पूछे तो दूसरी किताबें तो इतिहास हैं, जो कुछ हुआ वो हमें बताती हैं, या फिर वो अपने विचार हमें बताते हैं, इस तरह कुछ करते हैं। लेकिन बाइबल जो है ये तो उद्देश्य के साथ में लिखी गई है। इसमें जितनी भी घटनाएं हैं, देखिए, केवल घटनाएं ही नहीं, लेकिन साथ ही इसमें लोगों को रहस्य बताए हैं जो कि होने वाला। इस पर हमने काफी चर्चा की है। तो ये हुआ, चलिए उदाहरण के लिए कहता हूँ, लाल समुंदर विभाजित हुआ। इस तरह देखिए, इस तरह वो फिरौन से बचाए गए ऐसे बताता है। कई बार ऐसे लगा ये बहुत ही अलौकिक है। इसे कहने के बाद प्रभु ने कहा, इसे बार बार सुनकर परमेश्वर ने जो किया वो आपके लिए भी करेंगे। पहले ये हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? ये हुआ है, ये विश्वास करना है। मेरे साथ भी ऐसे होगा, ये विश्वास करना शुरू करना है। ये तुरंत नहीं आएगा, इसलिए सवालों द्वारा विश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे जैसे आप सुनते सुनते जाएंगे कि परमेश्वर ने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया है, मूसा के साथ इतना कुछ किया, याकूब के साथ इतना किया, अब्राहम के साथ इतना किया, चेलों के साथ इतना किया। जब ये सुनते जाएंगे, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, ये विश्वास ही वो। जी देखिए, यही तो इसका मुख्य उद्देश्य है। बाइबल तो विश्वास बढ़ाने के लिए है। यही विश्वास है जो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। देखिए, ये तो एक चेन रिएक्शन के जैसे है। तो जितनी बार इसका अध्ययन कर सकते हैं, जितना ज्यादा सुन सकते हैं, उतना ये आप में आते जाएगा। देखिए, एक और बात है, सुनने का तरीका होता है ना। हम समूह में बैठे हो सकते, शरीर में वहां प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेंटली अब्सेंट हैं। किसी सभा में जाते हैं, क्या मैंने अपनी कार को बंद किया, इस तरह से ये जो बोल रहे हैं वो चली जाता है, नहीं समझता है ना। इसी तरह से यहाँ बैठकर जो भी सुन रहे हैं वो किस हद तक अंदर जा रहा है, उस हद तक विश्वास बढ़ते जाएगा। देखिए, जब हम जाकर बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते समय कितना ध्यान देकर सुन रहे हैं, यह हमें कितना जाता है, यह हमें कितना काम कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु यही चाहते हैं। देखिए, हम क्यों चर्च में जाकर बैठते हैं? जब आप बैठते हैं और परमेश्वर के बारे में एक विषय को बताया जाता है, वो अंदर जाना चाहिए, वही आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आमतौर पर एक सवाल आया है, बाइबल ये जो विषय है, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड स्पीक, ऐसा दिया गया है और शेयर दिया गया है, किस तरह ये सबको समझ में आएगा? देखिए, बात तो ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं। मैं ये बताऊंगा मुझसे व्यक्तिगत रूप में कैसे पूछा गया। वह ऐसे पूछते हैं कि देखिए, आप तो ये या प्रकाशित वाक्य या दानियल का अध्ययन करते हैं और प्रचार करते हैं, इसके लिए आपने कहाँ पढ़ाई की, आपने इसमें कितना समय बिताया है, यानी किस तरह से और किस तरह की कमेंट्रीज आपने पढ़ी हैं, कौन सा रेफरेंस है, ये बहुत से लोग पूछते हैं। और कितने साल से पढ़ रहे हैं। और देखिए, उन्हीं में से कुछ लोग ये पूछते हैं, क्या आप यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ, देखिए, आपने गलत आदमी से सही सवाल पूछा है। इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ?
ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। ये सभी के लिए तो नहीं, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्या है कि देखिए, एक उदाहरण के लिए दानियल की किताब लीजिए, प्रकाशित वाक्य की किताब लीजिए। अब इन दोनों किताब में कॉन्सेंट्रेट करने का पॉइंट पहले बताता हूँ। उदाहरण के लिए, यानी दानियल कौन है, इसे किसने लिखा, इसके बारे में अध्याय 1 वचन 1 और 2 में बताया गया है। वो तो एक राजघराने का था बताया है, प्रधान लॉर्ड्स। जब वो इसराइल के यरूशलेम में था तो वो प्रभु के धनी व्यक्ति के परिवार से था, यानी हाई क्लास में उसकी परवरिश हुई थी, ये कह सकते हैं। तो चलिए अब इस तरफ आते हैं। यूहन्ना के बारे में अगर देखा जाए तो उसका व्यवसाय या जहां उसकी परवरिश हुई वो तो मछुआरा था, ठीक है ना। दूसरी बात, इसे देखे तो दानियल को देखे तो हाईली क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यानी पढ़ाई में उसने बहुत हासिल किया था, कहा गया है। अब इसके बारे में यानी यूहन्ना के बारे में प्रेरितों के काम की किताब में क्या लिखा है, यानी प्रभु ने हम अनपढ़ों के द्वारा बहुत सा काम किया, इस तरह से कहा, यानी कम पढ़े लिखे। देखिए एक अनुवाद ये कहता है अनस्कूलिंग कहाँ है, यानी वो कभी स्कूल में नहीं गए, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अगर इस तरफ देखे तो दानियल की किताब ये किसने लिखी है, ये सारे दर्शन और ये सब कुछ जो भी यहाँ पर लिखा गया है, ये तो राजमहल में, पैलेस के अंदर, पैलेस में, यानी देखिए दूसरे अध्याय में एक घटना होती है। दानियल ने दर्शन के बारे में बताया, ये बताने के बाद नबूकदनेस्सर ने उसे कहाँ रखा, ये आखिरी 2 वचनों में बताया है। उसने उसे राज दरबार में रखा, इस तरह से कहता है, मुख्य जगह पर। देखिए हिंदी में राजा के दरबार इस तरह से कहा है, ये तो शायद लोग न समझे। इंग्लिश में देखिए राजा के फाटक पर रखा, और इसीलिए हाई प्रोफाइल था। ये पर्सनल असिस्टेंट सीईओ के जैसे उसने साथ में रखा, आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर के जैसे साथ में रखा। वहां पर उसने ये सब दर्शन पाए थे। लेकिन वैसे ही अगर आप यूहन्ना को देखें तो वो तो पतमोस के टापू पर एक कैदी के रूप में ये प्रकाशन पाया। लेकिन ये दोनों ट्विन बुक्स हैं। इन दोनों को देखें तो एक ही विषय पर बताने वाली 2 किताबें, ये अलग जगह से लिखी गई थी, और इसे लिखने वाले जो लोग थे उनकी पढ़ाई लिखाई अलग थी, इन दोनों की परवरिश अलग थी, और भी आगे कहें तो इन दोनों की भाषाएं अलग थी, ये हिब्रू में और ये ग्रीक में। देखिए इतना कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है। अब इसमें जो है ये हमें क्या बता रहा है, ये पूछे तो इतना बड़ा प्रकाशन पाने के लिए केवल पढ़ा लिखा ही नहीं या फिर अनपढ़ ही नहीं, ना ही हाई प्रोफाइल है ना ही कोई लो प्रोफाइल है। इसी के साथ में ये किस जगह पर कहाँ गया या ये किस जगह पर प्राप्त किया गया, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर जिसे देना चाहते थे उसने उसे दे दिया। ये किसे दिया जाएगा, यही तो सबसे पहला सवाल अगर आप ये पूछे तो। देखिए इन दोनों में एक बात समान थी। इन दोनों में समान बात क्या थी? दानियल में प्रकाशन पाने के लिए निश्चय ही दिलचस्पी थी, जुनून था, बहुत बड़ी जिज्ञासा। इस तरह से दर्शन पर दर्शन पाते गया। 10 सिंगों के बारे में, छोटे सिंह के बारे में वो और ज्यादा जानना चाहता था। आगे कहता है, जब तूने इसे मांगा तो ये तुझ पर प्रकट किया गया और तूने ये पाया। तेरे पास आने में थोड़ी देरी हुई। अंत में जब उसका जीवन खत्म हो रहा था, वहां भी पूछता है कि हे प्रभु, ये 3.5 काल ये क्या है, ये इतने दिनों का क्या अर्थ है? तो परमेश्वर ने कहा, दानियल ये अंतिम दिनों के लिए बंद रखा है, इस पर मुहर लगा दी गई है। बहुत ज्यादा ही पूछ रहे, बहुत ज्यादा मांग रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफी है, तुम अभी भी काम कर रहे हो, जाकर थोड़ा आराम करो। देखिए इस तरह से ये कहा, तो इस तरह की दिलचस्पी उसमें थी। अब यहाँ पर यूहन्ना के पास आइए। एक जगह पर देखिए, यहूदा जब यीशु को पकड़वाने वाला था तो उसने क्या कहा? तुम्ही में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा, इस तरह से कहा। ये यहूदा के बारे में बताना था, कोई एक मुझे पकड़वाएगा, ये मुझे पता है। सब में घबराहट थी जी। सभी लोग, देखिए हैरानी की बात तो ये है कि सभी लोग ये पूछने लगे, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ? क्यों पूछना था क्या मैं हूँ? है ना, मैं नहीं हूँ ये तो मुझे पता है ना, क्या मैं हूँ क्या हूँ मैं पूछने लगे। अगर इसने कहा है तो निश्चय कोई पकड़वाएगा, यदि अभी नहीं तो शायद भविष्य में पकड़वाऊंगा, इस तरह संदेह आने लगा। क्या मैं हूँ पूछा। लेकिन उनमें से केवल एक यूहन्ना ने ही वचन इसके बारे में बताता है। वो कहता है, हे प्रभु वो कौन है पूछा। सब पूछ रहे थे क्या मैं हूँ, लेकिन यूहन्ना ने वो कौन है पूछा। इस तरह की जिज्ञासा थी। जैसे उसने पूछा तो यीशु ने कहा, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। अच्छा, वो भी क्या है? वो भी बताया। देखिए किसी विषय को जानने के लिए अगर उसमें जिज्ञासा है तो परमेश्वर महान है कि उसे ये सब बताए। ये जिज्ञासा उसमें संदेह के रूप में शुरू हुई थी, उसे क्लियरिफाई किया और इसी के कारण उसे प्रकाशित वाक्य दिया। मैं चाहता हूं तुम ये जानो वो जानो। यूहन्ना का सुसमाचार और बाकी 3 सुसमाचार को देखिए। देखिए यूहन्ना का ये तो बहुत हाई लेवल पर है।
बाकी 3 सुसमाचार सुसमाचार के जैसे ही हैं। जी। अगर आप केवल इस अकेले को देखें तो ये बहुत, पढ़ते वक्त जॉन गॉस्पेल पढ़ते वक्त एक और डायरेक्शन वो दिखाते ही रहता है। उसके पीछे देखिए, हम कहते हैं प्रकाशित वाक्य में बहुत सीक्रेट्स हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में हर एक अध्याय में रहस्य सीक्रेट बताए हैं, तो यहाँ पर यही बताया गया। देखिए, उसमें दिलचस्पी थी, जब तक बैठकर सुनने की इच्छा थी तब तक उसने उसे वहां बताया, बहुत से विषय बताए। यानी आप सभी भविष्यवक्ताओं को लीजिए, उन्होंने जो कुछ भी पाया वो तो उनकी जिज्ञासा पर आधारित था। वो प्रभु को साथ लेकर चलते थे। मूसा को ही लीजिए या बाकी सबको लीजिए, जानने की इच्छा, वचन को समझने की इच्छा। देखिए, आज की परिस्थिति में हम बाइबल को किस तरह से देखते हैं। ये एक धार्मिक किताब है, विश्वासियों को पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना है। देखिए, ऐसा अनुशासन बहुत से लोगों में है, सुबह उठते ही वो पहले बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन ये बाइबल पढ़ना और बेटा अपनी एग्जाम के लिए जो किताब पढ़ता है, अब देखिए इसमें फर्क होता है। वो पास होने के लिए पढ़ रहा है, इसी विषय के बारे में 10 साल बाद उन्हें पूछे तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा, कहेंगे बहुत समय पहले पढ़ा था। बहुत से लोगों के लिए बाइबल ऐसी ही है। इसके अंदर जो विषय बताए गए वो हमें लेने हैं। अगर हम इससे नहीं ले तो फिर ये बाइबल क्यों दी गई है? ये केवल सांसारिक आशीष के लिए नहीं, इसके अंदर और भी कुछ है, वो हमें लेना है। देखिए, एक और बड़ा विषय है। कई बार जब हम कहानी बताते हैं, आपने भी ये सुना होगा। देखिए, एक लड़का पानी की जहाज से यात्रा कर रहा था। यात्रा करते समय उसने अपने साथ भोजन नहीं लाया, और पानी के जहाज की यात्रा 10 दिन की थी। उसने पहले दिन कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन वो थक कर सो गया। एक आदमी ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों लेटे हो, तुम उठ भी नहीं पा रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा, मैं भोजन नहीं लाया, बाकी सब खा रहे हैं, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इस व्यक्ति ने इसे डांटा और टिकट पलटा कर दिखाया। पीछे लिखा था, ट्रैवल करते समय भोजन मुफ्त में दिया जाएगा। पलट कर नहीं देखा, उसने पीछे नहीं देखा था। जब टिकट पलटा कर देखा तो वहां पर लिखा टिकट था में ही included फूड है। इंक्लूडेड। इस तरह से ऐसे बहुत से लोगों के हाथ में बाइबल है, पढ़ते तो हैं, पलटा कर नहीं देखते। पलट कर नहीं देखते। इसे पलटा कर देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए सब दे दिया गया है। ये पूरा एक पैकेज है। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने इसे नहीं पाया है। मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोगों में देखिए ये दिलचस्पी है। हमने कमेंट्स में देखा है, उन्होंने लिखकर भेजा है। ये प्रोग्राम अपने आप में निश्चय एक स्पष्टीकरण प्रकाशन है, जब से शुरू किया तब से। तो बेसिक इसे पाने के लिए अगर आप में दिलचस्पी है तो समय बिताना होगा। अगर वो है तो निश्चय आप पाएंगे। आपने पहले एक बात कही थी, उसमें बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि अगर हमारे पास इच्छा हो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आके हमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ये मेरी समझ है, सही है ना? मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्टली। देखिए, म्यूजिक न जानने वाला व्यक्ति कीबोर्ड पर ऐसी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहता है, कुछ समय बाद म्यूजिक में जीनियस हो जाता। म्यूजिक कॉलेज में जाकर पढ़े हुए से भी बढ़कर होता है। इस तरह के लोगों में रचनात्मकता ज्यादा होती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके अंदर जिज्ञासा है। जी। कहिए कि मैंने सीखा और घर में कीबोर्ड रखा और महीने में एक बार मैं बजाता हूँ, या कहिए कि मेरे पास कीबोर्ड नहीं, मैं अपने मित्र के घर में जाकर प्रतिदिन कीबोर्ड बजाता। इस तरह के बहुत से लोग हैं। देखिए, उनमें फर्क दिखता है। ये इस तरह की जिज्ञासा सारी बातों में, केवल इसमें नहीं, लेकिन जिस विषय में काम करते हैं, दिलचस्पी से काम करेंगे तो आउटपुट अलग होगा। बस काम करना है इसलिए करेंगे तो आउटपुट अलग होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे। अगर आप देखिए, दुनिया में जो काम करते हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो वहाँ पर काम करते हैं, उनमें इस तरह के लोग सबसे उत्तम होते हैं। उनके जैसे फिनिशिंग कोई नहीं दे सकता है। करेक्ट। मैं एक घर में गया था, वहाँ पर उस घर में किचन में जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर उन्होंने टाइल्स लगाई हुई थी, शायद मार्बल या ग्रेनाइट लगाया था। उसकी फिनिशिंग जब मैंने देखी, वैसी फिनिशिंग मैंने किसी के घर में नहीं देखी है। देखिए, हम सबके घर में देखते हैं, वो क्यों खास करके दिखाई दी, वो मोड़, वो जो कर्व जो कट करके बनाया, इतना सुंदर बनाया, यानी मशीन से इतना अच्छा काम किया, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बाकी सब करते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो ध्यान में आने वाली बात थी। इसी तरह से किसी भी विषय में जब हम जिज्ञासा रखते हैं तो हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होता है। और इसमें भी यूनिकनेस ये है कि इच्छा की जब बात आती है तो पवित्र आत्मा के साथ हम देखिए वो एक और लेवल पे जा रहे हैं। वो भी हम सांसारिक बातों के बारे में कह रहे हैं, पर जब पवित्र आत्मा की बात आती है ये तो और भी ये बहुत इंटरेस्टिंग ज्यादा है। इसमें एक सवाल है, आपने इच्छा की बात की, आपके लाइफ में आप कंप्लीटली आप क्राइस्ट को आप पूरी तरह आप परंपरा से आप क्रिश्चियनिटी में आप नहीं है और मेरे ख्याल से आप फर्स्ट जनरेशन है जो क्राइस्ट को अंडरस्टैंड करते आ रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। दो सवाल है इसका। पहला सवाल, हमने 5 तरह के बुलावा के बारे में हमने पहले बात की है, लेकिन ये बुलावा मेरे लिए ही है, ये आपने कैसे समझ पाया?
दूसरा, आप बाइबल में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल, इतना स्पेसिफिकली हमारे साथ जब हम सवाल पूछते हैं तभी बहुत से सवाल उठते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आप जब मुझे अलाइन करते हैं, बात करते हैं कि नहीं अश्विन, रेवलेशन डैनियल से अगर ये होगा तो ये बहुत अच्छा होगा, ये आप बार बार कहते हैं, तो इसी सब्जेक्ट में ही पवित्र आत्मा ने मुझे रखे हैं, ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? पहले सवाल को हम देखते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। यानी जैसे कि आपने इसे कैसे जाना और आप कैसे इसमें आए। अब देखिए, ये तो एक बड़ी प्रोसेस है, बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन मेरी नहीं, परमेश्वर की प्रोसेस। देखिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, यिर्मयाह तो नबी था, लेकिन बाइबल उसके बारे में कहती है, यिर्मयाह 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो उसके बाद में देखिए, यिर्मयाह को तैयार किया, उससे किसके लिए तैयार किया कि वो भविष्यवक्ता हो जाए। उसकी जीवन शैली और सब कुछ जो है बिल्कुल उसी बेस पर था। उसके लिए जो भी विषय मायने रखते हैं, ये यिर्मयाह नहीं जानता था। जब वो एक समय भविष्यवक्ता बन गया, तभी उसने कहा, मुझे भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे भविष्यवक्ता करके बुलाया, तुझे अब पता चला, पर तेरे जन्म के पहले ही ठहरा दिया, तू भविष्यवक्ता होगा। ये सभी के लिए लागू होता है। देखिए, चलिए मैं अभी अश्विन के बारे में कहता हूँ। इस मीडिया में आपको लाने के लिए जब आपने शुरुआत की, आपने वहां से शुरू किया। हालांकि दूसरी बातें भी वहां पर होंगी, लेकिन इसके पीछे एक लाइन होगी जो चलती ही रहेगी। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मेरे बारे में कहूँगा कि शुरू से ही, यानी किसी तरह के सस्पेंस या क्राइम नॉवेल्स, ये सब पढ़ने में मुझे दिलचस्पी थी। बहुत सी पढ़ी हैं, क्योंकि कुछ न कुछ नया चाहिए। मुझे सामान्य रूप में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं। अगर इस विषय पर है तो ही मैं इसे पढ़ता। यानी किसी में ट्विस्ट होता है, अचानक ही यहाँ ऐसी कुछ बात जिसकी अपेक्षा नहीं की थी वो हो जाती है। यानी इस तरह की बातें उस समय मैं पढ़ता था। देखिए, उस समय ये मेरी जिज्ञासा थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे जानना चाहिए उन विषयों से मुझे भरा, इनबिल्ट है। 1992 में यीशु को ग्रहण करने के बाद मैं सुनता था। देखिए, हमारे चर्च में इस तरह से बहुत से संदेश होते थे, विश्वास हो, पवित्रता हो, दूसरा आगमन हो, सबके बारे में बताते थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर मेरी दिलचस्पी एक बात पर थी, यानी हफ्ते में एक दिन दूसरे आगमन पर एक सभा रखी। उस समय उस दिन को मैं कभी मिस नहीं करता था। जाकर बैठता था। दूसरे विषयों पर मैं 2 दिन जाता था, 1 दिन नहीं। मैं उस विषय से नफरत नहीं करता, एक्स्ट्रा जिज्ञासा इसमें थी। उसके बाद जैसे मैं जाता रहा, प्रभु ने मुझे इन सारी बातों के पीछे जाने दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उन्होंने जो कहा उसके अगले लेवल के बारे में जानने के लिए मैं बाइबल का अध्ययन करता था। इसी तरह से ये बढ़ता गया और दूसरे आगमन, इसी तरह से मैं कुछ विषयों के बारे में जानकारी पाते रहा। पेपर में आया, टीवी पर आया, उसे देखकर डायरी में लिखा। इस तरह बढ़ते गया और मैं सेवकाई में आ गया। प्रभु ने बताया, ये तुम्हारी सेवकाई है। इसलिए कहूंगा, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। प्रभु के दृष्टिकोण से जन्म से ही ये प्रोसेस है। हमारे दृष्टिकोण से ये चेन प्रोसेस है। इसी तरह से परमेश्वर इच्छा और जिज्ञासा देते हैं। उस तरह स्पेसिफिकली कदम जब रखने, तो क्या थोड़ा भय था? मतलब ठीक है, हाँ, एक सेकुलर जॉब करके भी हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन यही मेरा कॉल है कहते समय ये कुछ लोगों को खुशी भी होती है, लेकिन कुछ लोगों को ठीक है, सपोज इसे करने के बाद मेरे घर में परिवार भी है, तो ऐसा एक डर भी हो सकता है। अगर इसके बारे में कहे तो जैसे कि हॉट एंड सोर, इस तरह से कहते हैं, आप जानते होंगे। यानी यहाँ पर 2 विषयों को एक साथ में जोड़ देते हैं। इसी तरह से विश्वास में, यानी सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। सुनने में इंटरेस्टिंग सुनने लगता पर है। विश्वास और दिलचस्पी होती है। 11 महीने तक मैंने कोई सेवकाई नहीं की। किसी ने नहीं बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, एक ने भी नहीं बुलाया। मेरे घर वाले पूछने लगे कि तुम्हारी कोई सेवकाई है? उनको ही संदेह हो गया, सभी में ये आ गया, उनमें भी सवाल पैदा हुआ। अंत में मुझे भी ये संदेह आया, प्रभु ने बुलाया क्या, इसलिए मैं सेवकाई में आया हूँ। 11 महीने और कुछ भी नहीं। मेरे मित्र ने भी ये कहा, ठीक है, प्रभु ने बुलाया तो वो करेंगे। एक समय मैं पीछे हट गया था। मैंने क्या कहा, ठीक है, फिर से काम पर जाता हूँ। इतनी मुश्किलें हैं, मुश्किलें मतलब सेवकाई नहीं है, मेरे सपने अलग हैं। वहां पर आने के बाद में अंत में सब कुछ कैसे बदला। यदि कोई मुझे बुलाकर सेवकाई देता तो अच्छा होता, पर किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, जब मैं वापस जाना चाहता था तो मेरे मित्र ने कहा, ठीक है, प्रभु ने बुलाया, कुछ समय तक रहा। देखो, मैं हमेशा प्रभु को एक कारण के लिए धन्यवाद देता था। आत्मिक मार्गदर्शन के लिए मित्र दिए, ऐसे माता पिता दिए, ये बड़ा आशीर्वाद है, जिन्होंने सही तरह से मार्गदर्शन किया। हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हमने हल्के में लिया, लेकिन उस समय ऐसे जो मित्र थे और ऐसे चर्च को प्रभु ने हमें दिया। मेरे ऐसे आत्मिक मित्र हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हिम्मत से कहते थे,
तुम जो कह रहे हो वो तो गलत है, ऐसा मत करो। जबकि मेरे पास में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐसा मत करो। ऐसे लोग हैं और देखिए वो क्या करते हैं, मेरे गलत निर्णय उसके बारे में प्रभु उन्हें उपयोग करते हैं। योआब ने दाऊद से कहा कि राजा तुमने जो किया है वो तो गलत है। राजा से भी योआब ने कहा। इसी तरह से हमें आत्मिक गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए, मैं कहूँगा। अब देखिए क्या हुआ, मैं तो जाना चाहता था लेकिन प्रभु ने फिर से इस सेवकाई में मुझे लाया। देखिए उसी जगह पर ये सारी बातें मुझ में धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ये बढ़ती गई। एक तरफ तो डर था क्योंकि मेरी शादी हो गई, पहले एक बेटा हुआ, फिर एक और बेटा हुआ। इन सभी बातों में प्रभु ने कहा कि देखो मैंने ही तुम्हें बुलाया है। एक तरफ विश्वास वचन ने मुझे उद्धार दिया, लेकिन फिर भी शरीर डर रहा था, तो फिर मैं क्या करूं? एक बार अचानक बेटे के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर पैसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रभु के एक दास मेरे साथ में थे, वो आए, उन्होंने देखा और मुझे कुछ दिया, मैंने उसका उपयोग किया। और जब मैं घर में था, अभी मुश्किल हो रही है, कल को बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी तो क्या करेंगे? तो मुझ में अपने आप शरीर में डर आ गया। पर प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, धीरज रखो, चिंता नहीं, मैं अगुवाई करूंगा। मैं फिर कहूं, देखिए इस बुलाहट में एक शाश्वती होती है। मैंने तुम्हें बुलाया, ये शाश्वती, इसके लिए हमें खड़े रहना है। इसलिए आज जो सेवकाई में आते हैं कहते हैं कि प्रभु मुझे शाश्वती दीजिए कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया है। कन्फर्मेशन के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, कौन सा वचन देते हैं, यही तो आपके लिए ये प्रमाण पत्र है। अगर इसके बारे में कहे तो इस तरह ये बातें परमेश्वर ने घोषित की है, इसे अपने हाथों में रखिए। कोई भी परिस्थिति आए उसे उठाए, प्रभु आपने ये कहा है, प्रभु आप ही ने मुझे बुलाया, आपने कहा है कि मैं ये करूँगा। वो वचन आपके विश्वास को उठाते जाएगा। इसी तरह से प्रभु ने मुझे इस सेवकाई में लाया है। जो मैंने सोचा वो सेवकाई में नहीं हुआ, जो मैंने अपेक्षा की थी वो तो सेवकाई में बिल्कुल नहीं हुआ। आगे कहूँ ये बाइबल जैसे है, प्रभु कुछ कहते हैं हम उसके विरुद्ध में होते हैं। यूसुफ से कहा था सब तेरा आदर करेंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। सब उसके विरुद्ध में हो गए, उसके अपने माता पिता, सूरज चांद सब उसके विरुद्ध में हो गए और वो गुलामी में चला गया। हमें दिया गया वचन अलग है, हमारी परिस्थिति अलग है, पर इन सभी घटनाओं में वचन लेकर उन्हें खड़े रहना है। गड्ढे में गिरने पर आपको कहना है प्रभु एक दिन आप मुझे इन पर उठाएंगे। प्रभु आपने ही कहा ये कहना है, तो एक दिन वो हो जाएगा। वो सभी लोग यूसुफ के सामने मिस्र में आए थे और दंडवत किया, तो प्रभु का वचन गलत नहीं होगा। पर इन घटनाओं के होने के बीच में हमें कसकर थामना है। इसी तरह से सेवकाई में आज तक परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, कहूँगा। इस कार्यक्रम का शीर्षक है पूछो तो बताएंगे, और ये कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले कार्यक्रम में और कुछ सवाल होंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।